हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश पासवान भागलपुर बिहार से बोल रहा हूँ। बहुत दिनों बाद एक नए एजेंडे पर हम चर्चा करना चाहते हैं। भारतीय शिक्षा पद्धति 2020 और लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है 1835, इस दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या कॉमन और अनकॉमन है। दोनों शिक्षा पद्धति हमें क्या सिखाती है और हमें उससे क्या और क्यों बचना चाहिए। शिक्षा पद्धति माध्यम चाहे कुछ भी हो, अंग्रेजी माध्यम हो अथवा हिंदी माध्यम हो, इसे हम सब भारतीय जो नागरिक है, जनता है, उन्हें तय करना चाहिए। क्योंकि पूर्व में अगर देखा जाए तो कोई ऐसी शिक्षा पद्धतियां नहीं थी जो जन सामान्य के लिए, जन साधारण के लिए, अथवा यूं कहें कि सबसे अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति पड़े हैं, जिसे हम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, उनके बच्चे कभी शिक्षित हो पाते क्या? 1835 में लंदन से लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है वो भारत आते हैं और भारत जैसे कॉलोनी को जो एजुकेशन उन्होंने बताया दिया, उससे लाभान्वित जो बेनिफिशियरी है उनको कैसा भारत बनाना था। आज ये गर्मा गर्म बहस है कि भारतीय शिक्षा पद्धति जो 2020 है ये सही है, यानी हम अपनी भाषा को मातृभाषा में बात करना चाहिए अथवा अंतर्राष्ट्रीय भाषा में बात करना चाहिए। ये मतांतर है। तो हमें ये विषय बहुत ही रोचक लग रहा है, क्योंकि इस पर हम सभी को चर्चा करने की आवश्यकता है कि हम सब अगर बुद्धिजीवी हैं तो लॉर्ड मैकाले से डरते क्यों हैं। यदि लॉर्ड मैकाले वाकई में उनके जो शिक्षा पद्धति थी जिसमें सभी वर्गों के बच्चों को पढ़ने का मौका दिया, अवसर दिया, और हो सकता है कि उनकी जो शासन पद्धति है, शासन करने का जो तरीका है, उनके लिए अपने कर्मचारी को निर्माण करने के लिए अंग्रेजी भाषा का कह सकते हैं कि उसको बढ़ावा दिया, और उस बढ़ावा से उन्हें स्थानीय स्तर पर उनकी भाषा को जानने, पहचानने, मानने वाले कर्मचारी मिल जाते हैं। तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद रहा है, अथवा सत्ता पर काबिज बने रहने का ये एक तरीका था, एक टूल था, अथवा जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है ये हमें क्या अवसर देती है। क्या हमें करोड़ों जो हमारी आबादी है, उन आबादी में जो युवा पीढ़ी है, जो वर्तमान युवा हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उन्हें स्वरोजगार मिल गया है? क्या उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई है? क्या वो अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं क्या?
मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वो थोड़ा पिछड़ता जा रहा है बनस्पत लॉर्ड मैकाले को। और लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है जो 1835 में निर्माण की गई, उस समय तो शिक्षा का माहौल ही नहीं था भारत के अंदर। यदि किसी विदेशी अगर इस तरह का माहौल दे रहे हैं तो ये तो बधाई के पात्र होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। मुझे ऐसा लगता है कि आज हम सब अगर अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, सीखते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम पूरी दुनिया में आप ग्लोबली जो ट्रैवल करते हैं, वैश्विक यात्राएं करते हैं, वहाँ पर बहुत आसानी से आप दुनिया को कंफर्टेबल फील करते हैं। बनस्पत सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभाषा में बात करना अथवा हिंदी भाषा में बात करके पूरे वैश्विक परिभ्रमण करने में बहुत कठिनाई होने वाली यह होती है। आप भी इस बात से सहमत होंगे। मैं भाषा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन भाषा और नई भाषा सीखते रहना चाहिए। इससे हमारा जो ये माइंड सेट है, मस्तिष्क में का डेवलपमेंट भी होता है जब आप नए भाषा सीखते हैं। और इसके लिए हमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अथवा इसे हम शॉर्ट में JNU भी कहते हैं, नई दिल्ली में भाषाओं की ही पढ़ाई होती है। पूरी दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं अलग अलग देशों की, चाहे जापान की भाषा जापानीज़ है तो जापानीज़ यहाँ सिखाया जाता है। जो इंटर करने के बाद जो वहाँ लोग जाते हैं तो वह ग्रेजुएशन होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं और फिर PhD अथवा पोस्ट डॉक्टरल की पढ़ाई होती है। तो दुनिया में जितनी भी देश है उनकी भाषाएं वहाँ पर सिखाई जाती है। ये तो बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं कि एक पहचान है या कार्य है। इसमें हम लोगों को वहाँ जा कर के शिक्षा ग्रहण करने चाहिए यदि उन्हें उन देशों की भाषाओं में, है ना, अभिरुचि है। हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो जर्मन की भाषा सीख रहे हैं, कोई जो है ये जो अरब की भाषा अरबी है वो भी सीख रहे हैं, और अथवा जापानी भाषा सीख रहे हैं, चाइनीज़ जो भाषा है वो सीख रहे हैं। कई ऐसे भाषा सीखने में लोग वहाँ सीखने जाते हैं। अब वो उन देशों के लिए सीखने की बातें हैं, लेकिन इसी तरह से जो इंग्लैंड की भाषा है ना, वो इंग्लिश भाषा वो सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं बोली जाती है, पूरी दुनिया में बोली जाती है। और अधिकतम देशों में इंग्लिश को काफ़ी कंफर्टेबल लैंग्वेज माना जाता है, ऐसा लोग बताते हैं। और इस पर जो है ये चर्चा का विषय निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है कि सिर्फ लॉर्ड मैकाले, चूँकि वो अंग्रेज़ थे, हमारे देश पर जो है 200-300 साल तक शासन किए हैं, इसलिए वो खराब है। और मैं तो समझता हूँ कि जो वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, यदि वो अपनी भाषा तो वो बचपन में सीखते ही है, मदर टंग, लेकिन साथ ही साथ अगर वो एक विदेशी भाषा, विशेषकर अंग्रेजी भाषा अगर सीखते हैं तो वह प्रगतिशील व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान बनती है, आइडेंटिटी उनका समाज में एक अच्छे व्यक्ति के कि वो इंग्लिश जानता है उनकी जल्दी नौकरी हो जाती है। और इसीलिए भारत के
अधिकांश अभिभावकों की यही इच्छा होती है कि हमारा बच्चा जो है वह इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ कर के आगे बढ़े। वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने से डरते हैं या बचना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदी मीडियम में पढ़ कर के वह आगे बढ़ पाए, क्योंकि उनका अगर वह हिंदी मीडियम से पढ़ाई भी करते हैं तो उनकी सफलता बहुत मुश्किल होने वाली है। यह हर माता पिता को पता है। तो फिर इंग्लिश विषय से हमें घृणा क्यों? लॉर्ड मैकाले से घृणा क्यों? मुझे ये समझ में नहीं आता है, लेकिन ये समाज में एक बहुत बड़े विचार का जो है यह केंद्र बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो यह जो है हिंदी भाषा सीखना ये स्वतः हो जाता है।